अब एक ऐसे मसले पर मैं बात करने जा रही हूँ जो होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि क्या हमारा मुल्क जरखेज़ नहीं है? नहीं कुदरती रहा। वसाइल से माला माल है और ऐसे मुल्क में अल्लाहु जब अकबर। खाने वाले आटे का बहरान पैदा होने का बार बार खदशा हो, सर उठाए, तो नाज़रीन अफसोस ही किया जा सकता है। इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। गुज़श्ता कई दिनों से फ्लावर मिल्स मालिकान और सिंध हुकूमत में गंदम के मामले पर बात बंद गली की जानिब गामजन है। कल फ्लावर मिल्स मालिकान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की नाकामी की और मिल्स को बंद करने की धमकी भी दी है। इशू डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी आमिर अब्दुल्ला, चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन साउथ जोन। आमिर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मामला है क्या? लग ये रहा है, कुछ मैं भी देख रहा था, कुछ खबरें भी आ रही थी कि जो गंदम की नकलो हमल है सिंध के अंदर, वहीं पर फूड डिपार्टमेंट वाले लोग भी तंग कर रहे हैं, वहीं पर एक्साइज भी, चावला साहब की सारी टीम है। आपकी नज़र में ये सारी सूरत हाल है, ये मसनूई तौर पर सिचुएशन पैदा की गई आर्टिफिशियली तौर पर ताकि पैसा कमाया जा सके, कमाई की जा सके, या फिर बहरान है हमारे मुल्क में? सर, बहरान हमारे मुल्क में कभी भी नहीं होते, बहरान बनाए जाते हैं। आपको पता है हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है। कुछ लोगों के हाथ में काम होता है, बहरान बना देते हैं उसको। अब हमारा सीजन गंदम का फुल फ्लेज चल रहा है। मार्च में हमारी बहुत अच्छी क्रॉप भी आ गई है, पंजाब में भी और सिंध में भी। इस क्रॉप के महीने में, सीजन के महीने में कोई सवाल नहीं है कि आटे की कोई शॉर्टेज हो या गंदम की कोई शॉर्टेज हो। गंदम सिर्फ परचेज करनी है और जिस जिसका जो स्टेक है उसको उतनी गंदम जरूरत के मुताबिक देनी है और मार्केट में आटा देना है। क्या अब सिंध बात हुकूमत करप्शन कर रही है सर, कमा रही है पैसा, जिसकी वजह से साउथ जोन में इतना बहरान पैदा हो गया? सर, कुछ तो होगा ना, आप तो समझते हैं। खुल के मतलब बोले आमिर भाई, आज आप प्लीज खुल के बोले। आप, मुझे अफसोस होता है कि फ्लावर मिल्स एसोसिएशन खुल के नहीं बोलती है अपने मफादात की खातिर। और मैं खुल के बोलता हूँ, मैं किसी से खुदा की कसम घबराता नहीं हूँ। मैं खुल के बोल चुका हूँ पहले भी, और ये वजह जो आप खुल के बोल चुके हैं, जरा दोबारा कहिए। सीजन में शॉर्ट होने का मकसद क्या है किसी चीज का? तो यही है, इसमें कुछ ना कुछ कोई इकोनॉमी चल रही होती है, उसको रोकना हमारा मकसद है कि मुनासिब जखीरा अंदोजों का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने परसों ही खबर पड़ी है कि 35,000 आटे के बैग्स बरामद हुए। तो ये जखीरा अंदोजों ने कितना किरदार अदा किया है इस सारे मामले में? जी, बैग नहीं, सॉरी, गंदम के बैग बरामद हुए, ठीक है। और जखीरा अंदोजी करेंगे जब फ्लावर मिलर्स को, असल स्टेक होल्डर को जब साइट पे कर दिया जाएगा, तो आर्टिफिशियल लोग साइट से आ जाएंगे जो अपने पैसे बनाने के लिए वक्ती स्टॉक करेंगे। फिर एक आध महीने बाद वही चीज हमें सेल करेंगे, तो जाहिर जब हाथ चेंज होगा तो रेट बढ़ेगा। यही कुछ हो रहा है आजकल, और कुछ भी नहीं हो रहा। हम फ्लावर मिलर्स हैं, हमें गंदम खरीदनी है, हमें आटा हमको देना है, हमें खरीदने से रोका जा रहा है। और राइस मिलर्स हो गए, आपके कॉटन फैक्ट्री वाले हो गए, दूसरे बिजनेस वाले हो गए, वो परचेज करके इंटीरियर सिंध में डंप कर रहे हैं और हमें इजाजत नहीं है। तो इससे आप समझ लेंगे क्या हो रहा है। यकीनन अफसोस की बात है और ये हैरत की बात है। आमिर साहब, क्या पूरे पाकिस्तान में यही सिचुएशन है या कराची में और साउथ जोन में ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है? सर, पंजाब में सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, वहाँ पे बड़ा मैनेज करके वो चलते हैं। और देखें, वहाँ पे उन्होंने सस्ता आटा भी दिया। वहाँ पे क्या फ्लावर मिल्स मालिकान ने हुकूमत के साथ कोई सेटिंग बना लिया और आप सेटिंग नहीं बना रहे हैं? आप दे दें इतने पैसे वो मांग रहे हैं। नहीं, सेटिंग हम क्यों बनाए सर? सेटिंग बना के तो सारे मुल्क का सत्यानाश हो गया। सेटिंग नहीं बनानी चाहिए, कोई मुल्क का ख्याल रखना चाहिए, कोई आवाम का ख्याल। इतनी महंगाई होना क्या चाहिए फिर बता दें आप, ताकि एटलीस्ट अवाम तो सफर ना करे ना, जो ये भी बहरान पैदा होने का नसीब खदशा सफर ही है। मुल्क कहाँ जाएगा हमारा? 3 साल पहले ये आटा 50 रुपए किलो था, आज हो गया 175 रुपए किलो, ब्लैक मेलिंग की वजह से। और सेटिंग बना के अवाम को तो अब रोड पे ले आएंगे। नहीं, तो आपके ख्याल में फिर होना क्या चाहिए? पंजाब का जो सिस्टम है वो अच्छा है, 72 घंटे की गंदम रख सकते हैं वो, और जो जरूरत की गंदम है उनको मिलती है। उसके दौरान परचेजिंग कर लेती है उनकी गवर्नमेंट 1 से सवा महीने में। उन्होंने 1 अप्रैल को परचेजिंग शुरू की थी, आज तकरीबन 70% माल परचेज कर चुके हैं। अगले 10 दिन में वो फारिग हो जाएंगे। हमारी हुकूमत ने 1 मार्च से परचेजिंग शुरू की थी और बहुत थोड़ा सा माल लेना था इन्होंने। अभी तक वो उसके आधे को पहुंचे हैं, हाफ में पहुंचे हैं, और इसको प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं किसी वजह से। अच्छा, आप सर अपना यूनिट ले जाएं, पंजाब ले जाएं, अपना यूनिट निकालें यहाँ से सर, मिल निकालें यहाँ से, पंजाब ले जाएं, वहाँ अच्छा है, वो असल पाकिस्तान है। शायद कराची को कौन आटा देगा फिर? कराची, हम तो कराची के भूखे मरेंगे सर, भूखे मरने दें, हुकूमत को नहीं परवाह। सर आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा चले, मुझे ये बताएगा, आपकी लास्ट मीटिंग कब हुई है हुकूमत से? आगे का लाहे अमल आप लोगों के जहन में क्या है? क्या सोच रहे हैं? बहरान नहीं पैदा होना चाहिए, पहले महंगाई नहीं, गलत बात है। हड़ताल करना कोई अच्छी बात नहीं, कोई अपना कारोबार करे, लेकिन हमारा कारोबार 1.5 महीने से वैसे ही, मैं आपको लिटरली बताऊं कि बंद है।
हमारी 24 घंटे और 16 घंटे चलने वाली मिलें 3 से 4 घंटे चलती हैं और उसके बाद बंद हो जाती है। मजदूर हमारे 15 से 20,000 25,000 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो 16 घंटे बेरोजगार होते हैं, 3 से 4 घंटे का उनका काम होता है। इसकी वजह से 10 दिन पीपल्स पहले पार्टी की गवर्नमेंट में सर कौन रिस्पॉन्सिबल है? आमिर भाई कुछ तो खुल के बताएं, किसके हाथ में है सारा मामला, कौन कर रहा है सब कुछ? को रिक्वेस्ट कर दी है ना, आप देखें इंशाल्लाह इंटरवेंशन होगी। जरदारी साहब को, बिलावल साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वो देखेंगे इस मसले को। सर लेकिन अगर एक फ्लावर मिल्स के मसले को भी जरदारी साहब और बिलावल साहब देखेंगे तो फिर इतनी बड़ी टीम, चीफ मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरी, इतने ब्यूरोक्रेट्स, इतने अरबों खरबों की तनख्वाहें, क्या कर रहे हैं हम? प्रॉब्लम तो अंदर से ही क्रिएट हुआ है सर। रिविजिट करना पड़ेगा ना, सारे मामले को रिविजिट करना पड़ेगा बैठ के, फिर मसले हल हो जाएंगे। कौन रिविजिट करेगा? ऑथराइज्ड पर्सन कौन है? नाम बताइए ना। देखें जी, हुकूमत के जो बड़े होते हैं, जो हुकूमत से ऊपर होते हैं, वही रिविजिट करेंगे ना सर। चीफ मिनिस्टर हैं, एक्साइज मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, नाम तो आपको मालूम, पीपल्स पार्टी वालों के सबके नाम हमें याद है सर। लेकिन जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हैरत की बात यह है कि आमिर अब्दुल्ला साहब आप लोग खुल के नाम नहीं लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुल के नाम लें ताकि दूध का दूध, पानी का पानी और ये रिश्वत का निजाम वंस एंड फॉर ऑल बंद हो जाए। क्योंकि मैं ये समझता हूं सर कि आप बिजनेस कम्युनिटी काबिल एहतराम है, आप लोग की वजह से हमारे मुल्क की मैशत चल रही है, लेकिन आप लोग शुरू से रिश्वत देते आए हैं, टैक्स से बचने के लिए, ये एनओसी लेने के लिए, ये काम करने के लिए, और रिश्वत का निजाम रस बस गया है हमारी नसों में, निकलेगा नहीं सर ये। ऐसा नहीं है, रिश्वत कोई खुश होकर नहीं देता है, आप इस चीज को छोड़ें। कोई खुश होकर किसी को ऐसा नहीं देता, सब कुछ तरीके से कारोबार करने वाले लोग हैं हम, इस तरह के काम हम करने के लिए तैयार नहीं होते कभी भी। मुझे ये बता देगा आमिर साहब, मसले के हल की तरफ आए। आप लोगों का लाहे अमल तो आपने बता दिया, धमकी दे दी है कि जी मिलें बंद कर दी जाएंगी। हुकूमत से लास्ट मीटिंग क्या हुई है? डेडलॉक कहाँ पे है? बताए ना खुल के। हमारे पास वाफिर है, घोटकी से लेके कराची तक कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। फ्लावर मिलर्स को गंदम उनकी जरूरत के मुताबिक मिलनी चाहिए, इतनी सी बात है। आप बॉर्डर क्लोज कर दें अपने अफगानिस्तान के और इधर उधर के, वहाँ गंदम ना जाए। बाकी मुल्क में गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है, पूरे मुल्क में गंदम कहीं भी जाए आपको नहीं रोकनी चाहिए। पंजाब से भले इधर आ जाए, घोटकी से कराची आ जाए, आपको गंदम नहीं रोकनी चाहिए, इतनी सी बात है और सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। आटा भी आपका सस्ता हो जाएगा। आमिर साहब, ये बात मुझे का खेज नहीं है, ये बात हंसने की बात है या रोने की बात है कि हम एक दिन खबर सुनते हैं कि मुल्क में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार, वजीर आजम बहुत खुश, अगले दिन सुनते हैं कराची में आटे का बोरान। एक दफा कहते हैं चीनी बहुत अच्छी हो गई, 90 रुपए किलो है, चीनी पहुंच जाती है 110 रुपए किलो। क्या वजह है इसकी? कुछ ना कुछ वजूहत होती हैं बीच में। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी जो आटे की कीमत है, जो कि हमने शर्जील मेमन साहब से सुना था कि 52 रुपए कर दी जाएगी, बस सुना ही था, उसके बाद हुआ कुछ नहीं ऐसा। तो ये कीमतों का जो मामला है, फिर हम बाहर के ममालिक से इंपोर्ट कराते हैं, हमारे मुल्क में इतनी वाफर गंदम मौजूद है, हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं है। इस मामले पर कोई क्यों नहीं कुछ बोलता कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों मंगवा रहे हैं? 52 जैसी कोई बात नहीं है, 52 जैसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। कीमतें आटे की चल रही हैं, हमारी फ्लावर मिल्स की चल रही है 128 रुपए किलो, 128 पर केजी। मार्केट में सेल हो रहा है 175 रुपए किलो, क्योंकि आटे की शॉर्टेज हो गई, बहुत बड़ा गैप हो गया। मैं तो सुन के खुश हो गई थी कि शायद अब इतना बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, वक्त खत्म हो रहा है। सर अच्छा आमिर भाई, आखिर में एक मेरे दोस्त की फ्लावर मिल थी, वो भी गंदम खरीद रहे थे पूरे सिंध से, उनके ट्रक आ रहे थे घोटकी से, वो रोक लिए गए एक जगह के ऊपर और फिर पैसों का मुतालबा किया गया एक सूबाई वजीर की जानिब से कि 20, 30, 40 लाख रुपए जमा कराओ तो तुम्हारा माल हम कराची आने देंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बस स्टोरी तो आपने खुद बता दी, अभी मेरे से क्या सुनना चाहते हैं? हाँ या ना कहते हैं, बस हाँ या ना। ऐसे हो रहा है जनाब, ऐसे हो रहा है। थैंक यू आमिर अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह आपको आपकी मुश्किलात आसान फरमाए, आपके लिए आसानी फरमाए, क्योंकि यकीनन हमारे फ्लावर में इस वक्त मुश्किल में, और वजह बड़ी सिंपल सी है कि हुकूमत ने सोच लिया है कि रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई है सिंध में, तो ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है कि गंदम के ट्रक्स रोककर पैसों का मुतालबा किया जाता है कि पैसे दोगे गंदम मिलेगी। रिश्वत देना जरूरी है वरना काम नहीं चलेगा। धमकी लगा देते हैं कि सब बंद कर देंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan.
यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।